आज हम जिस सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके सिर्फ एक छोटे से ट्वीट से पूरी दुनिया के मार्केट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटे से शब्द या एक नॉर्मल से मीम से सेकंड्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान या फायदा। एक ऐसी फिगर जो लगातार इंसानों को मार्स पर भेजकर वहां बसाने की तैयारियों में जुटी हुई है। यह सोर्स मटेरियल शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यह व्यक्ति सिर्फ एक आम बिजनेसमैन है या फिर इसके पास आने वाले कल की वो ताकत है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोर्स मटेरियल बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैराडॉक्स यानी एक उलझन सामने रखता है। सवाल ये उठता है कि इस विशाल एम्पायर के पीछे का असली मकसद क्या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाना और इनोवेशन करना है, या फिर क्या ये फ्यूचर पर पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल हासिल करने की एक बहुत बड़ी तैयारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं तथ्यों की गहराई में जाएंगे और इस सवाल को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हिस्सा एक अलग तरह का दिमाग यानी एन अनयूजुअल माइंड। इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी की तरह होती है। सोर्स बताता है कि साउथ अफ्रीका में बीता इनका बचपन काफी अकेलापन भरा था। स्कूल में लगातार मजाक उड़ाया जाता था, एक डीप आइसोलेशन था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी अकेलेपन में उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, दिन में 10-10 घंटे तक सिर्फ किताबें पढ़ी जा रही हैं, पूरी दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ होकर। अब जरा इस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान देते हैं। एक तरफ नॉर्मल बच्चे हैं और दूसरी तरफ 12 साल के ईलॉन। जब बाकी बच्चे ग्राउंड में खेलने और वीडियो गेम्स में बिजी थे, तब सिर्फ 12 साल की उम्र में खुद कोडिंग सीखकर एक पूरा वीडियो गेम बना दिया गया और उसे सक्सेसफुली बेच भी दिया। ये डेटा पॉइंट बिल्कुल क्लियर करता है कि उनका दिमाग और दुनिया को देखने का नजरिया शुरू से ही कितना अलग लेवल पर काम कर रहा था। लेकिन यहां पर सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट सामने रखता है। दुनिया को अमूमन यही लगता है ना कि इन सब के पीछे का मकसद बहुत सारा पैसा कमाना था, पर रिपोर्ट साफ कहती है कि पैसा कभी भी इनका प्राइमरी गोल था ही नहीं। असली मकसद था ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नई दिशा में ले जाना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह अपने आप में एक बहुत गहरी और सच कहा जाए तो थोड़ी चिंताजनक बात है। और ये हमें ले जाता है दूसरे हिस्से पर, असंभव दाव यानी द इम्पॉसिबल बेट्स। अब शुरुआत होती है अमेरिका आने की। हालत ऐसी थी कि जेब में पैसे नहीं थे और अपने छोटे से ऑफिस में ही जमीन पर सोना पड़ता था। लेकिन मेहनत जारी रही और एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाई गई जो आगे चलकर पेपाल बनी। जब पेपाल बिकी तो करोड़पति बनने का ख्वाब पूरा हो गया। एक आम इंसान तो इसके बाद जिंदगी भर आराम करता, लेकिन आराम करने के बजाय एक ऐसा रिस्क लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरा का पूरा पैसा 3 ऐसी इंडस्ट्रीज में लगा दिया गया जिसे पूरी दुनिया उस वक्त बिल्कुल इम्पॉसिबल मानती थी। इलेक्ट्रिक कार्स, प्राइवेट रॉकेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस वक्त सभी एक्सपर्ट्स का साफ कहना था कि प्राइवेट रॉकेट्स बनाना सिर्फ और सिर्फ बड़ी सरकारों का काम है और इलेक्ट्रिक कार्स तो बस एक मजाक हैं। पर यहां अपना सब कुछ, अपनी पूरी दौलत इन्हीं असंभव रिस्क पर लगा दी गई। तीसरा पड़ाव, सबसे अंधेरा दौर यानी द डार्केस्ट मोमेंट। अब आता है एक ऐसा वक्त जो सच में काफी सस्पेंस और डर से भरा था। मीडिया और क्रिटिक्स ने लगभग ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि इनका करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शुरुआती फेलियर्स इतने मैसिव थे कि लगने लगा था अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। फंडिंग बिल्कुल सूख चुकी थी और ये पूरे सफर का सबसे अंधेरा और मुश्किल दौर बन गया था। इस पीरियड की टाइमलाइन वाकई डरावनी है। पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च वो भी बुरी तरह फेल, तीसरा लॉन्च तो आसमान में जाते ही ब्लास्ट हो गया। स्पेसएक्स लिटरली बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी थी। पैसे पूरी तरह खत्म, सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी चांस बचा था। अगर वो चौथा लॉन्च फेल होता तो पूरी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती। लेकिन सांसें रोक देने वाला वो फाइनल लॉन्च आखिरकार सक्सेसफुल रहा और उस एक डेस्परेट कोशिश ने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक खतरनाक क्रांति यानी अ डेंजरस रेवोल्यूशन। तो इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं और टेस्ला की बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक कार्स को सिर्फ एक बोरिंग, धीमी स्पीड वाला बेकार सा कॉन्सेप्ट माना जाता था, लेकिन टेस्ला ने इसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और इलेक्ट्रिक कार्स को फास्ट, डिजायरेबल और पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का फ्यूचर बना दिया। पर सोर्स के मुताबिक ये कहानी सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है। यहाँ सोर्स मटेरियल एक बेहद डराने वाला और फ्यूचर ऑल्टरिंग पॉइंट रेज करता है। ये बताया जा रहा है कि ये कार्स की क्रांति दरअसल एक स्टेपिंग स्टोन है, एक बहाना है।
एक ऐसी कोशिश जो आगे चलकर इंसानी बायोलॉजी को डायरेक्टली मशीन्स के साथ मर्ज करने का रास्ता खोल रही है। अगर हम न्यूरोलिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के बारे में सोचें जो सीधे दिमाग में चिप लगाने पर काम कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन एकदम साफ नजर आने लगता है। और जब बायोलॉजी और एडवांस्ड मशीन्स के मिलने की बात आती है तो फ्यूचर का मैप काफ़ी स्कैरी होने लगता है। और इन सब के बीच खुद उन्होंने कई बार पब्लिकली ये कड़ी वार्निंग दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये फैक्ट सच में बहुत हैरान करने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात खुद एआई कंपनीज बिल्ड कर रहा है, वो आने वाले कल की एआई से इतना डरा हुआ क्यों है? क्या फ्यूचर का कोई ऐसा डार्क हिस्सा है जिसे देखकर वो घबरा रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया उसे लगातार इग्नोर करती जा रही है? इस सब के बाद सामने आता है पांचवा हिस्सा, बचने का आखिरी रास्ता, द अल्टीमेट एस्केप प्लान। इसी डर और फ्यूचर के इन्हीं बढ़ते खतरों से एक नया बहुत बड़ा प्लान जन्म लेता है। उनका क्लियर मानना है कि अर्थ यानी हमारी धरती हमेशा हर तबाही से बची नहीं रहेगी। किसी ना किसी दिन, चाहे वो अनचेक्ड एआई हो या कोई और ग्लोबल डिजास्टर, एक बहुत बड़ा खतरा इंसानियत के सर पर मंडरा रहा है। इसीलिए सोर्स मटेरियल इस बात को बहुत डीपली हाईलाइट करता है कि स्पेसएक्स के ये जो मार्स मिशंस हैं, ये सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन या साइंस के लिए नहीं है। ये दरअसल एक डेडिकेटेड सर्वाइवल प्लान है, एक ऐसी योजना जिसमें मार्स पर एक नई सिटी बसाई जाए, एक तरह का इंटरप्लैनेटरी बैकअप, ताकि अगर अर्थ पर कुछ बुरा हो तो कम से कम कुछ चुने हुए लोग वहां जाकर इंसानियत की कहानी को आगे बढ़ा सकें। एक अल्टीमेट एस्केप रूट। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, नंबर 6, सेवियर या मास्टरमाइंड। इस एक्सप्लेनर के आखिरी फेज में हमें इस ग्लोबल इन्फ्लुएंस के इंटरकनेक्टेड जाल और उसके पूरे स्केल को समझना ही होगा। ये सिर्फ अलग अलग आइसोलेटेड कंपनीज नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा आपस में डीपली जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है जिसका डायरेक्ट असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर इनके पूरे एम्पायर के स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो इनके एसेट्स सच में मैसिव और बिल्कुल ओवरवेलमिंग है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर एडवांस्ड एआई प्रोजेक्ट्स तक और स्पेस प्रोग्राम से लेकर स्टारलिंक जैसे हजारों इंटरनेट सैटेलाइट्स के नेटवर्क तक, ये सारे पिलर्स मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के हर देश, हर सिस्टम के अंदर तक एंटर कर चुकी है। ये डेटा अपने आप में माइंड ब्लोइंग है कि कैसे ग्लोबल कम्युनिकेशन, डिफेंस और हर मेजर इंडस्ट्री में इनका सीधा दखल बन चुका है। इन सभी फैक्ट्स और फिगर्स को देखकर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही डार्क और चिंताजनक पॉसिबिलिटी पर पहुंचता है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस लगातार बढ़ती हुई पावर और मैसिव ग्लोबल रीच का अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि एक दिन ये अकेला इन्फ्लुएंस दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों को भी क्रॉस कर जाएगा? सोचने वाली बात है। जब इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो और स्पेस ट्रैवल सब कुछ एक ही सेंटर से कंट्रोल होने लगे तो ग्लोबल पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। एक ऐसी ताकत जो किसी भी सरकार से कहीं ज्यादा डोमिनेंट हो सकती है। और बिल्कुल यही इस सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लेक्स और अनसुलझा सवाल है। क्या इन सब चीज़ों का आखिरी मकसद सच में इंसानियत को आने वाले खतरों से बचाना है, या फिर दुनिया बिल्कुल खामोशी से हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड को पूरे ह्यूमन फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए देख रही है? इन सभी फैक्ट्स और डेटा को डिकोड करने के बाद भी सच्चाई ढूंढने और इन दो अलग अलग पहलुओं को समझने का ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक ऐसी डीप मिस्ट्री है जो आने वाले वक्त के साथ ही पूरी तरह से अनमास्क होगी।